नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बलोच और आप देख रहे हैं यू प्लस। नाजरीन, छींक का आना एक कुदरती अमल है जिससे हम सब का वास्ता पड़ता रहता है। छींक क्यों आती है और इसकी क्या वजूहात हैं, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि इसी तरह की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, छींक हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूद बहुत से वायरस और बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म बहुत हद तक जरासीम से पाक हो जाता है। नाजरीन, जब हमें छींक आती है तो यकीनन आपने नोट किया होगा कि छींकने के दौरान हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारे सीने से भी हवा मुंह और नाक के रास्ते पूरे जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस दौरान हमारा सांस चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। मुसलमान होने के नाते जब हमें छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसके मायने हैं अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारी सांस को दोबारा चलाया। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी छींक आने पर पैदा करने वाले का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, यकीनन आपने ये बात नोट की होगी और अगर नहीं की तो ये आपके लिए दिलचस्प होगी कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मारते। बहुत से साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो इसे ना रोकें, क्योंकि ऐसा करने से खून और दिमाग के शरियानों पर दबाव आता है और ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। माहिरीन का कहना है कि छींक के दौरान हमारी नाक से 5000 कतरे फी घंटा की रफ्तार से निकलते हैं और हवा में 10 मिनट तक मौजूद रहते हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद किसी के भी जिस्म में ये कतरे दाखिल होकर नज़ला जुकाम का बायस बन सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब हमें छींक आए तो हम मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें ताकि इन जरासीम से दूसरों को महफूज रखा जा सके। नाजरीन, बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का कहना है कि छींक या खांसी के जरिए खारिज होने वाले जरासीम 12 फीट दूर तक जा सकते हैं और 10 मिनट तक वहां मौजूद रह सकते हैं। इसलिए मुंह को ढांप लेना दीगर अफराद को इन जरासीम से बचा लेता है। दोस्तों, ये वो एहतियात हैं जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में भी मिलती हैं। नाजरीन, एक तहकीक के दौरान ये जायजा लिया गया था कि छींक या खांसी के दौरान खारिज होने वाले जरासीम किस तरह लोगों पर असरअंदाज होते हैं। तहकीक के मुताबिक बीमारी से उठने वाले अफराद इस तरह के जरासीम से ज़्यादा जल्दी मुतासर होते हैं क्योंकि उनका जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो चुका होता है। तहकीक करने वालों का कहना है कि जैसे ही छींक के दौरान खारिज होने वाला मवाद हवा में जाता है वो तेज़ी से खुश्क, सर्द और हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिज़ा में देर तक मौजूद रहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया कि छींक ऐसा कुदरती अमल है जिसे हम रोक नहीं सकते, तो हम कुछ एहतियाती तदाबीर के ज़रिए हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।